हमारी जो ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री है वो ट्रेकिया से स्टार्ट होती थी एंड एल्वियोलाई तक होती थी। ओके, एल्वियोलाई में एंड होती थी। सो ट्रेकिया इज अ जीरो जनरेशन, प्रिंसिपल ब्रोंकस और प्राइमरी ब्रोंकस इज अ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंडरी ब्रोंकस और लोबार ब्रोंकस इज नोन एज सेकंड जनरेशन, टर्सरी ब्रोंकाई और सेगमेंटल ब्रोंकाई इज नोन एज थर्ड जनरेशन एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नोन एज 16 जनरेशन। हमारी जो 3rd to 16 है उसमें से कोई स्पेसिफिक नेम नहीं, इसलिए डायरेक्टली हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल यानी कि 16 जनरेशन के बारे में बात करें। सो हमारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल यानी कि 16 जनरेशन में गैसेस एक्सचेंज नहीं होती है, इसलिए हम 0 to 16 जनरेशन को हम कहते हैं कंडक्टिव जोन्स, यानी कि यहाँ पर सिर्फ गैस की कंडक्शन ही होगी। ओके, फिर हम बात करते हैं 17 to 22nd जनरेशन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। सो हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर रेस्पिरेशन का स्टार्टिंग हो जाएगा। देन एल्वियुलर डक्ट, एल्वियुलर सैक, एल्वियुलर एंट्रम एंड एल्वियुलाई को हम कहते हैं 23rd जनरेशन। यहाँ पर O2 एंड CO2 की एक्सचेंज होगी मोस्टली। ओके, सो हमारी यहाँ पर ब्रीदिंग होगी। सो हम कहते हैं 17 to 23rd जनरेशन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन्स। ओके, सो हमारी ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री की फिगर हमने यहाँ पर देख लेते हैं। सो मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री की, सो आप वहाँ पर भी ये टॉपिक कवर कर सकते हो। ओके, सो हमारी ये होगी ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री। सो ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री की फिगर है, उसमें से ट्रैकिया है 0 जनरेशन, ट्रैकिया से स्टार्टिंग होगी एंड एल्वियोलाई तक हमारी ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके, सो हमारी ट्रैकिया से के बाद हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। देन सेकंड है हमारी लोबार ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकंड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन है हमारी वो है सेगमेंटल ब्रोंकाई। देन हमारी 3rd to 16 जनरेशन तक कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। देन डायरेक्टली हमारी आएगी 16 जनरेशन, उसको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और यहाँ पर गैसियस एक्शन नहीं होती है। देन हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आएगी 17 to 22nd जनरेशन तक। देन हमारी एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई को हम कहते हैं 23rd जनरेशन। सो हमारी 0 to 16 जनरेशन तक हम इसको कहते हैं, इतने पार्ट को हम कहते हैं कंडक्टिव जोन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड 16 to हमारी 23rd जनरेशन तक को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। ओके, सो यहाँ पर रेस्पिरेशन की स्टार्टिंग पॉइंट हो जाती है 16 नहीं, आप 17 to 23rd बोल दो, क्योंकि हमारी 16 में गैसेस एक्शन नहीं होती। ओके, सो 17 to 23rd जनरेशन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। ओके, सो हमारी ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, रेस्पिरेटरी जोन्स एंड कंडक्टिव जोन्स। ओके, सो उसके बारे में हम बात करते हैं। सो हमारी ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स फंक्शनली। फर्स्ट है हमारी कंडक्टिव जोन्स एंड सेकंड है हमारी रेस्पिरेटरी जोन्स। सो हम फर्स्ट कंडक्टिव जोन्स के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन occurs हमारी कंडक्टिव जोन्स में। ओके, देन नो गैसेस एक्सचेंज देयर एंड ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। सो ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ओके, सो उसको हम कहते हैं कंडक्टिव जोन्स। देन हमारी जो नोज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल है उसको हम कहते हैं डेड स्पेस। ओके, सो नोज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल इट्स कॉल्ड डेड स्पेस। सो हमारी डेड स्पेस कितनी होगी उसमें 150 ml। ओके, सो वो भी आपको याद रखनी है। डेड स्पेस की सेपरेट तो मैंने वीडियो बना रखी है। जो हमारी डेड स्पेस है वो शॉर्ट नोट के लिए मोस्ट टाइम भी है, इसलिए। ओके, तो हमारी कंडक्टिव जोन्स की मेनली फंक्शन क्या होगी, ओनली गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। ओके, कंडक्ट करना गैस को। तो हमारी सेकंड है रेस्पिरेटरी जोन्स। सो हम रेस्पिरेटरी जोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो हमारी लास्ट 7 जनरेशन है वो हमारी इंक्लूड होगी रेस्पिरेटरी जोन्स में। ओके, सो लास्ट और रिमेनिंग 7 जनरेशन ऑफ ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री इज इंक्लूडेड इन रेस्पिरेटरी जोन्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू एल्वियोलाई। सो हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल 17th जनरेशन टू हमारी एल्वियोलाई है 23rd जनरेशन। ओके, सो 17 to 23rd में 7 जनरेशन आएगी, जो 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। सो हमारी 7 जनरेशन होगी ना, 3, 3, 6 एंड 7। सो हमारी लास्ट 7 जनरेशन का इंक्लूड करते हैं हम रेस्पिरेटरी जोन में। ओके, सो 17 to 23rd जनरेशन हमारी होगी रेस्पिरेटरी जोन में इंक्लूड। देन वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है और उसका वॉल्यूम है अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर्स। ओके, सो रेस्पिरेटरी जोन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देन हम एयर पाथवे की बात करें। सो हमारी एयर पाथवे बेसिकली कहाँ से कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ पास होगी, ये मैंने आपको अंडरस्टैंड के लिए बनाया है। ओके, सो एंटीरियर वो एक्सटर्नल नरिश था ना हमारा, राइट एंड लेफ्ट नरिश, एंटीरियर नरिश यानी कि एक्सटर्नल नरिश, वहाँ से हमारी एयर एंटर होगी एटमॉस्फेयर से और वो पासिस होगी पोस्टीरियर नरिश में। हमारी पोस्टीरियर नरिश है वो कहाँ पर मिलती थी, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स में 3 डिवीजन था ना, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स। ओके, सो नोज
हमारी नोज से जाएगी फेरिंग्स में, ओके, फेरिंग्स में जाएगी लेरिंग्स में, और लेरिंग्स में से जाएगी हमारी ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री में। आपने नेजल हमारी जो एयर पाथवे थी वो आपने देखी थी ना, उसमें 4 था ना, नेजल, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। सो हमारी नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री में ही हमारी एयर पाथवे होगी, ओके। सो हमारी एंटीरियर और एक्सटर्नल नरिस में से हमारी जाएगी एयर पोस्टीरियर नरिस में, पोस्टीरियर नरिस में से जाएगी नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में से ओरोफेरिंग्स में, एंड ओरोफेरिंग्स में से लेरिंजियोफेरिंग्स में जाएगी, ओके। देन हमारी जो माउथ में से हम ब्रीदिंग करते हैं ना, वो ब्रीदिंग डायरेक्टली जाएगी हमारी ओरोफेरिंग्स में, और नेजोफेरिंग्स में नहीं जाएगी, डायरेक्टली ओरोफेरिंग्स में जाएगी। सो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। सो लेरिंजियोफेरिंग्स में से जाएगी हमारी एयर लेरिंग्स में, हम यहाँ पर देखते हैं आगे। सो हमारी लेरिंजियोफेरिंग्स में से जाएगी हमारी लेरिंग्स में, लेरिंग्स में से जाएगी ट्रेकिया में। सो लेरिंग्स में 1 पॉइंट था ना, जो हमारी लेरिंग्स है वो अबोव कंटिन्यूस थी हमारी लेरिंजियोफेरिंग्स के साथ, और बिलो वो टर्मिनेट्स थी ट्रेकिया तक, ओके। सो हमारी लेरिंग्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई। सो लेरिंग्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स। देन ट्रेकिया, सो ट्रेकिया से एल्विलाई तक हमारी ये इतनी होगी हमारी ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री, यानी कि 4th, ओके। सो फर्स्ट थी हमारी नेजल कैविटी और नोज कह दीजिए, सेकंड थी हमारी फेरिंग्स, थर्ड थी हमारी लेरिंग्स, एंड फोर्थ होगी हमारी ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री, ओके। सो हमारी ट्रेकिया टू एल्विलाई को हम कहते हैं ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। उसमें 23 जनरेशन है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। सो ट्रेकिया इज अ 0 जनरेशन। ट्रेकिया में से वो जाएगी प्रिंसिपल ब्रोंकस और प्राइमरी ब्रोंकस में, उसको हम कहते हैं 1st जनरेशन। फिर हमारी लोबार ब्रोंकस में जाएगी, और सेकेंडरी ब्रोंकस भी आप कहते हैं, उसको हम कहते हैं 2nd जनरेशन। फिर हमारी सेगमेंटल ब्रोंकाई में जाएगी एयर, और उसको हम कहते हैं टर्सरी ब्रोंकाई, और ये हो गई हमारी 3rd जनरेशन। देन 3rd to 16th जनरेशन तक कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसलिए हम एयर हमारी जाएगी टर्मिनल ब्रोंकियल में, उसको हम कहते हैं 16th जनरेशन, ओके। यहाँ पर गैसेस सेक्शन नहीं होती है। और हमारी ट्रेकिया टू हम टर्मिनल ब्रोंकियल को कहते हैं कंडक्टिव जोन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। देन हमारी आएगी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, यानी कि 17 to 22nd जनरेशन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, यहाँ पर गैसेस सेक्शन होती है। देन वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल में जैसे जाएगी एल्वियोलर डक्ट में, और एल्वियोलर डक्ट में से जाएगी एल्विलाई में, ओके। सो हमारी 17 to 22nd जनरेशन तो यहाँ पर होगी। देन एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर एंट्रम एंड एल्विलाई, उसको हम कहते हैं 23rd जनरेशन, ओके। सो हमारी 0 to 23rd जनरेशन होगी ना ट्रेकिया टू एल्विलाई में, ओके। सो हमारी जो आपको वाइवा के लिए कौन सी चीज़ याद रखनी है, हमारी जो लोबर ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकस को हम लोबर ब्रोंकस कहते हैं, और हमारी टर्सरी ब्रोंकाई को हम सेगमेंटल ब्रोंकाई कहते हैं, ओके। सो ये लोबर ब्रोंकस एंड सेगमेंटल ब्रोंकाई आपको दोनों याद रखनी है, ओके। देन हमारी एल्विलाई में से हमारी जो एयर है वो पासिस होगी कैपिलरी थ्रू ब्लड में, जो हमारी ब्लड है वो हमारी गैसेस को कहाँ तक ले जाएगी, टिश्यू तक और सेल तक, एंड वो बैक ले आएगी, ओके। सो हमारी रेस्पिरेटरी पाथवे यहाँ पर कंप्लीट हो गई। देन हम बात करेंगे एल्विलाई के बारे में। सो उनसे पहले मैं एक पॉइंट आपको बता दूँ, द 2 lungs कंटेंस अबाउट 300 मिलियन एल्विलाई। सो हमारी ईच लंग में कितनी होगी 150, ओके। सो 150 ईच लंग में, और दूसरे लंग में 150, इसलिए हमारी होगी 300 मिलियन एल्विलाई। देन हम एल्विलाई के बारे में बात करें। सो हमारी एल्विलाई है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जो हमारी यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन था, नेफ्रॉन था ना। और वैसे ही हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है, सेल है ना। उसी तरीके से हमारी जो एल्विलाई है, एल्विलाई और एल्वियोलस, वो है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, ओके। सो हम बात करते हैं एल्वियोलस के बारे में। सो एल्विलाई है उसमें 2 टाइप्स के सेल होते हैं, न्यूमोसाइट 1 नोन एज स्क्वैमस सेल्स एंड न्यूमोसाइट 2। हमारी जो न्यूमोसाइट 2 है वो ग्लैंडुलर सेल्स है, एंड जो हमारी न्यूमोसाइट 1 है वो फ्लैट सेल है। सो हमारी न्यूमोसाइट 2 है ग्लैंडुलर है सेल्स, सो कुछ तो सिक्रेट करेगी ना, सो सर्फेक्टेंट यानी कि पल्मोनरी सर्फेक्टेंट को सिक्रेट करेगी, ओके। देन हम यहाँ पर जो हमारी एल्विलाई के नियर सराउंडेड हमारी ब्लड कैपिलरीज होगी ना, ओके, और उस दोनों में गैसियस एक्सचेंज होगी। डायमीटर ऑफ एल्वियोलस इज अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर। सो हमारी एल्वियोलाई की डायमीटर होगी वो 0.2 माइक्रोमीटर होगी। ईच लंग हैज़ 150 मिलियन एल्वियोलाई, ओके। सो 2 लंग्स में कितनी थी, 300 थी ना, तो हमारी ईच लंग में कितनी होगी 150 मिलियन, ओके। देन हम यहाँ पर बात करें कम्युनिकेशन ऑफ 2 एल्वियोलाई अकर्स थ्रू द स्मॉल पोर्स कॉल्ड पोर्स ऑफ कोन। सो हमारी 2 एल्वियोलाई के बीच में कम्युनिकेशन होगा पोर्स ऑफ द कोन के बीच, ओके। थ्रू द पोर्स ऑफ कोन के थ्रू हमारी जो 2 एल्वियोलाई होगी वो कम्युनिकेट कर सकेगी, ओके। सो ये हमारी बेसिकली एल्वियोलाई है। सो एल्वियोलाई
दो सेल से बनी होते हैं, न्यूमोसाइट 1 फ्लैट सेल्स एंड ए हमारी होगी न्यूमोसाइट 2 यानी कि ग्रैंड्यूलर सेल्स। ओके, सो हमारी स्केमस सेल्स और न्यूमोसाइट 1 फ्लैट सेल्स, एन हमारी होगी न्यूमोसाइट 2 ग्रैंड्यूलर सेल्स, और जो हमारी ग्रैंड्यूलर सेल्स है वो सिक्रेट करेंगे हमारे सर्फेक्टेंट को। फिर हम ब्लड कैपिलरी के बारे में बात करें, सो ब्लड कैपिलरी की वॉल है वो एंडोथेलियल सेल्स से मेडअप होती है। ओके, देन हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सो ब्लड सप्लाई ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टिव एयरवे इज सप्लाइड बाय सिस्टेमिक ब्लड एंड रेस्पिरेटरी जोन ऑफ द lung is supplied venous blood coming through pulmonary arteries to lungs. Blood is oxygenated in lungs and go to left atrium by pulmonary veins. Okay, so ये CVS का पार्ट हो गया। सो हम इसके बारे में डिटेल में CVS में देखेंगे यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। सो ब्लड सप्लाई एंड रेस्पिरेटरी के बारे में बात करें, सो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो दो टाइप्स में, दो जोन में डिवाइड होती थी ना, कंडक्टिव जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। सो हमारी कंडक्टिव जोन से वो सप्लाई होगी सिस्टमिक ब्लड के थ्रू, एंड जो हमारी रेस्पिरेटरी जोन है वो सप्लाई होगी वेनस ब्लड जो हमारी आती है ना बॉडी में से पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्स में। ओके, सो लंग्स में क्या होगा, हमारा ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का। देन हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सो उसमें दो फंक्शन है मेनली, रेस्पिरेटरी फंक्शंस एंड नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस, और नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस में फर्दर 4 है। उसमें से फर्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म, सेकंड है हमारी कफ रिफ्लेक्स, थर्ड है स्नीजिंग रिफ्लेक्स एंड फोर्थ हो गया हमारी डिग्लूटिशन और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। सो हम बस फर्स्ट बात करेंगे रेस्पिरेटरी फंक्शंस के बारे में। सो रेस्पिरेटरी फंक्शन टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बाय देम, यानी कि जो हमारी मेटाबॉलिक नीड्स के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी हमारी बॉडी को, सो प्रोवाइड करते हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको हम बाहर एक्सेल करेंगे थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एटमॉस्फेयर एंड ब्लड, हमारी जो गैसेस सेक्शन होगी एटमॉस्फेयर एंड ब्लड के बीच में वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही इंक्लूड होगा। सो हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शंस कंप्लीट हो गए मेनली। देन हम सेकंड फंक्शन यानी कि नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस के बारे में बात करें, सो उसमें से फर्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। सो उसमें से आईजी है, हमारी जो एल्वुलाई है वो आईजी की सीक्रेट करेगी सिक्रेशन द ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो हमारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करेगा आईजीए यानी कि इम्यूनोग्लोब्युलिन ए। देन हम बात करते हैं कफ रिफ्लेक्स के बारे में। सो हमारी नेक में यानी कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ भी अटक जाएगा तो कफ के थ्रू बाहर निकालेगा। ओके, सो उसको हम कहते हैं कफ रिफ्लेक्स एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स। मीन्स कि हम जो हमारी नोज़ में कुछ यानी कि एक्सटर्नल नरिस और पोस्टीरियर नरिस में कुछ अटक जाएगा रेस्पिरेटरी जोन्स में, सॉरी रेस्पिरेटरी ट्रैक में, सो उसको हम कहते हैं स्नीजिंग रिफ्लेक्स, और स्नीज के थ्रू वो उसको उस सब्सटेंसेस को बाहर निकालेगी हमारी बॉडी से। ओके, देन डिग्लूटिशन और स्वेलिंग रिफ्लेक्स, सो हम कुछ चीज़ को बाहर निकालेंगे कफ रिफ्लेक्स थ्रू एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स थ्रू, और कुछ चीज़ को हम कुछ सब्सटेंसेस को हम डिग्लूट कर जाएंगे, स्वेलिंग कर जाएंगे। सो उससे ही हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक वो क्लियर हो जाएगी। ओके, सो डिग्लूटिशन एंड स्वेलिंग रिफ्लेक्स। सो हमारी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक यहाँ पर कंप्लीट हो गई। थैंक यू गाइस।